सेंट्रल फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की ओर से, जहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ रहने वाली है, एज स्केल, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा, कौन कौन से स्टूडेंट हैं एलिजिबल, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फार्मर रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट, जॉब अपडेट सभी चीज़ें डेली बेसिस पर मिलने वाली हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर फार्मासिस्ट की जॉब कैसे? तो देखिए, जनरली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर एक मेडिकल यूनिट भी होती है ना। हर यूनिवर्सिटी में, आपकी भी यूनिवर्सिटी में होगा, ज़रूर से आपने देखा होगा। तो वहाँ पर फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आई हुई है फार्मासिस्ट की ये रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, है ना। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 20 दिसंबर को आया हुआ ये क्या है, नोटिफिकेशन है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। इसे आपको क्या करना है, व्यू पीडीएफ में जाना है, क्लिक करना है पीडीएफ को। देखिए, इस प्रकार से आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जो कि आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की ओर से। देखिए क्या कुछ रहने वाला है, लास्ट डेट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इस वेबसाइट में जाकर क्या करना होगा, समर्थ की ये आईडी है, उसमें जाकर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना होगा। वैसे आपने जस्ट देखा, जहाँ पर हमने पीडीएफ को डाउनलोड किया उसके नीचे अप्लाई नाउ लिखा था, वहाँ पर जाकर भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या कुछ है, तो यहाँ पर रहने वाला है 19 जनवरी इनका लास्ट डेट, ठीक है। और सभी चीज़ें आप इसी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, एक तो वैकेंसी और एक आपको एग्जामिनेशन ही है, इस प्रकार से दिया गया है। पर हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। तो फार्मासिस्ट की क्या कुछ पोस्ट आई हुई है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग दिया गया है, ठीक है। जहाँ पर लेवल 5 का रहने वाला है पे स्केल, है ना। और देखेंगे यहाँ पर एक पोस्ट आई हुई है अनरिजर्व्ड के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर से एक बार क्लियर कर लेंगे। लेवल 5 का इट मीन्स अच्छी यहाँ पर पे स्केल भी दी गई है ना। अब देखिए क्या कुछ और चीज़ें दी गई हैं, कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, सबको हम धीरे से यहाँ पर चेक करते जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 14 नंबर में फार्मासिस्ट दिया गया है, जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो बैचलर ऑफ फार्मेसी हैं, यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, ठीक है। जहाँ पर एटलीस्ट उनका 50 मार्क होना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया होगा, अपना बी फार्मेसी कंप्लीट किया है, तो 50% से भी उनका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क होना ही चाहिए, है ना। और इन्होंने क्या किया हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका रजिस्ट्रेशन हो, इट मीन्स ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल, है ना। अब देखिए, डी फार्मेसी दिया गया है, डी फार्मेसी है, बट जो डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इनका जरूर से 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, क्लियर है चीज़ें। जो बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं वो रहने वाले हैं फ्रेशर्स भी एलिजिबल, बट जो डी फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा हॉस्पिटल में वर्क का। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। और ये सारे ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो रहेंगे एलिजिबल। और साथ ही साथ एज की बात करेंगे तो यहाँ पर 32 ईयर्स के पहले के जो स्टूडेंट हैं वो रहेंगे एलिजिबल। इट मीन्स यहाँ पर एज की भी कोई भी दिक्कत नहीं है, 32 ईयर्स से पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो एग्जामिनेशन है वो कुछ रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। जनरल टर्म एंड कंडीशन, इन सारे पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। अप्लाई करने के लिए यदि एप्लीकेशन फॉर्म की भी पहले बात कर ले हम लोग, एप्लीकेशन फीस क्या कुछ रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सभी को अभी आपने देखा होगा, जितने भी सेंट्रल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, सेंट्रल से यदि कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो फीमेल्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं रहती, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो जनरल है, ओबीसी है, उनके लिए रहने वाला है 1000, 750, 500, ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, कि आपका यहाँ पे दिया गया है पूरी लिस्ट में। पर जो ओबीसी और जनरल है उन्हीं को लगने वाला है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस।
देखिए, और एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जो ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट रहने वाली है नॉन टीचिंग के लिए, तो यहाँ पर 2 फेज़ में आपकी एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, पहले पेपर में आपको क्या करना होगा, कुछ भी करके क्वालिफाई करना है, 40% एटलीस्ट आपको लाना होगा, तभी जाकर आप सेकेंड पेपर में एग्ज़ाम दिला पाएंगे, है ना। पूरी चीज़ें कंप्लीट आप जरूर से PDF से चेक कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट जो आपका टेस्ट रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। फर्स्ट पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां पर 40 मार्क रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 40% क्या करना होगा, लाना होगा, तभी जाकर आप सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकती है। देन आफ्टर जब आप फर्स्ट एग्जाम सेकेंड एग्जाम कर लेंगे, तब जाकर आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना होगा, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, अपना वहाँ पर जगह बना पाएंगे, सेंट्रल फार्मासिस्ट बन पाएंगे, है ना। तो ये प्रोसेस जरूर से एक बार चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर से GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप फार्मासिस्ट एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। और सभी जानकारी के लिए देखिए, डिटेल के लिए ज़रूर से यहाँ पर PDF को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। पूरी चीज़ें इस PDF में आपको मिल जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 19 जनवरी से पहले ये आपको अप्लाई कर देना है। ऐसी पोस्ट बहुत ही कम आती है जहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहें, साथ ही साथ B फार्मा फ्रेशर्स कैंडिडेट है एलिजिबल। तो ज़रूर से आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स तक इसे शेयर भी करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।